and today I am going to convert that prefix to postfix notation. Okay, infix is here, infix to postfix notation. Okay, stack status also, push and pop you can write if you want, you can write easily. Okay, तो इसमें first things some rules are there. We are going to see that. देखिए इसमें आई एम गोइंग टू डिलीट दैट वन. अगेन आई विल टेल, ध्यान से देखिएगा. ओके, to convert the infix to postfix notation, first you have to make these one columns. Okay, stack. One more you can take operations, push and pop. Okay, push and pop in evaluation, not in expression. क्योंकि इसमें केवल पुश ही होता है, पॉप तो होता नहीं है. इसमें पॉप यहां से होगा, तो इसमें टोटल इवैल्यूएशन में पुश एंड पॉप दोनों देखते हैं. ऑल सिंबल्स यू विल राइट इन दिस वन लाइन. ओके, सबसे पहला आप ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस एक ये है, एंड सेकेंड वन इज देयर लास्ट में भी यू विल पुट. इज इट क्लियर? लास्ट में यहां किए हैं और एक जो है हमने यहां पर किया है. दो आपको लगाना, बाकी सब एक एक सिंबल. जैसे ये एक्सप्रेशन है आपका a प्लस विद इन पैरेंथेसिस b इंटू सी माइनस अगेन पैरेंथेसिस d डिवाइडेड e एक्सपोनेंट f इंटू g इंटू h. दैट्स आई टोल्ड. ओके, तो इसमें ये चीज देखनी है. तो एक्सप्रेशन में कुछ रूल्स हैं, वो अगेन आई एम गोइंग टू टेल दैट वन. पहली चीज, yesterday I have shown you that parenthesis इसकी प्योरिटी टॉप पर होती है, एक्सपोनेंट पार्ट्स की होती है, देन टिल्ड यानी कंप्लीमेंट होता है, यूनरी प्लस माइनस होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड फ्लोर डिवीजन. Floors division will be on the same line. Plus minus in addition subtraction will be there. Right left bitwise shift is there. Operator is there. Bitwise and is there. Bitwise XOR and OR is there. Less than, greater than, all comparison equality operation is there. तो ये सभी priority है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें भी होता है. तो आप समझिएगा जब इसमें ठीक है, ये स्टैक है और ये एक्सप्रेशन है. स्टैक में ओनली पैरेंथेसिस एंड ऑपरेटर विल बी देयर, और एक्सप्रेशन में ऑल ऑपरेंड विल बी देयर लाइक ए बी सी डी, ऑल ऑपरेटर विल बी देयर. तो इसमें आई एम गोइंग टू टेल द रूल्स. क्या होगा इसमें? सबसे पहली चीज, जिसकी प्रायोरिटी हाई है, इस स्टैक में सभी चीज तो हम लिखते जाएंगे, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड ऑपरेटर. ये यहां से निकलकर इस एक्सप्रेशन में कैसे जाएगा, इस एक्सप्रेशन में कैसे जाएगा, ये चीज देखनी है. तो इस एक्सप्रेशन कब जाएगा? जब ऑलरेडी प्लस है. सपोज यहां पर ऑलरेडी प्लस है, अगर सेम प्रायोरिटी का, यानी अगर माइनस आ गया, तो ये जो होगा यहां से प्लस निकलकर प्लस यहां पर चलाएगा, प्लस यहां चलाएगा, यहां से ये प्लस हट जाएगा. ओके, यहां से प्लस जो है वो हट जाएगा, यहां से प्लस हटकर यहां प्लस आ जाएगा. या आपका सेम पीरियोडिटी, अगर लो पीरियोडिटी का है, हाई पीरियोडिटी का कोई दिक्कत, सेम पीरियोडिटी या हाई पीरियोडिटी करता है. यानी अगर यहां पर पहले से मल्टीप्लिकेशन हाई पीरियोडिटी का है, मल्टीप्लिकेशन हाई पीरियोडिटी का है, लो पीरियोडिटी प्लस या माइनस आएगा तो भी ये बाहर निकल आएगा से. ठीक है, तो भी ये बाहर निकल आएगा. किस केस में बाहर नहीं निकलेगा? अगर पहले से लो पीरियोडिटी है और हाई पीरियोडिटी है, तब ये बाहर नहीं निकलेगा. यानी पहले से अगर लो पीरियोडिटी है, कोई हाई पीरियोडिटी का आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर पहले से कोई ऑपरेटर है, उसी के इक्विवेलेंट आया, यानी सेम पीरियोडिटी का आया, या आपका वहां पर पहले से ही हाई पीरियोडिक है, तो वो बाहर निकल आता है. अब इसको एक्सप्रेशन देखिए तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, ये सब नोट कर लीजिएगा. दो ही चीज है,
अगर लो पीरियोडिक का है, हाई पीरियोडिक का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह रहेगा। दूसरी चीज क्या है, अगर यहां पर सेम पीरियोडिक या हाई पीरियोडिक का है तो वो बाहर निकल आएगा। बस दो ही चीज देखना है हमें, दो ही चीज देखना है और कुछ नहीं। क्या होगा इसमें, यही चीज हमें देखना है, बात समझिएगा। इसमें जितनी भी चीजें हैं, केवल अगर क्या बोले हम, लो पीरियोडिक का है, हाई पीरियोडिक का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम पीरियोडिक और हाई पीरियोडिक पहले से है और कोई ऑपरेटर आया तो आगे वाला वो बाहर निकल आएगा। बाहर निकल कहां जाएगा, एक्सप्रेशन में जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें ऑपरेंड और एक एक करके देखते जाते हैं। ये सभी एलिमेंट हमने एक साथ लिख दिया, ये जो एलिमेंट है ए फिर प्लस है ओपनिंग पैरेंथेसिस, केवल ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग लगाया है। बाकी जो एक्सप्रेशन है ए प्लस, ये सभी से देखिए ए प्लस ओपनिंग पैरेंथेसिस बी इनटू, ये सभी चीज हमने लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए है, here is a is here, a I have written, then plus is here, opening parenthesis is here, opening parenthesis, then b will be there. Sequentially one element you will scan, you have to scan one element. Okay, now the first element parenthesis, I will put here parenthesis. It will be empty, we can show by hash also, hash show empty, अभी एक्सप्रेशन empty है। नेक्स्ट वन, वो सेम एक्सप्रेशन जो है उसको हम लेते चलेंगे। नाउ हेयर ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड ए विल अपीयर, ए आया, जब भी ऑपरेंड आएगा वो कहां जाएगा, एक्सप्रेशन में जाएगा। नाउ ए विल अपीयर हियर। नेक्स्ट अगेन ओपनिंग पैरेंथेसिस ऑलरेडी है, अब क्या आया, प्लस आया, हमने प्लस लगा दिया। इस साइड क्या हो एक्सप्रेशन, खाली ए है, ए ही रहेगा। एक एक में सभी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर इसको कहते हैं, इधर आया तो फिर ओपनिंग है, तो फिर ओपनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लोजिंग आएगा तो उसके अंदर का जितना भी है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ओपनिंग आया कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वॉल है, एक साथ दो ओपनिंग की बात किए हैं हम पहले, जो हम बताए दो रूल्स, और ये जो है वॉल है, वॉल के अंदर है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें तो खाली ए ही है, ए लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आया, ये तो रहेगा, इसमें क्या आया, बी आया, नाउ स्कैन बी, तो बी आएगा तो आपका बी इसमें आ जाएगा। ऑपरेंड हमेशा एक्सप्रेशन में आता है। फिर उसके बाद अब लिखेंगे, यहां ऑपरेटर आया मल्टीप्लिकेशन, इस प्लस से इसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक वॉल है, ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो एक नया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ए बी है, हमने ए बी लिख दिया, एकदम सिंपल है, कोई बहुत वो नहीं है। फिर इसको हमने लिखा, अब आएगा स्कैन सी हुआ, तो सी किस में जाएगा, ये सी आपका जाएगा इसमें, ओके, सी इसमें जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माइनस। अब देखिए माइनस, अब माइनस क्या है, इसके पहले क्या है, हाई पीरियोडिक का है, प्लस हाई पीरियोडिक का है, तो क्या होगा, अगर हाई पीरियोडिक का है पहले से तो क्या हो जाएगा, ये एस्ट्रिक्स बाहर निकल आएगा और माइनस यहां हो जाएगा, यहां से एस्ट्रिक्स बाहर निकल के यहां पर माइनस बचेगा, और एस्ट्रिक्स कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके यहां पर, ठीक है। जैसे हाई और सेम पीरियोडिक का वो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एक समझ लीजिए वॉल है, पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस बाहर अंदर से कोई मतलब नहीं होता, इसमें भी वही है। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें सिंपल सा फिर एक पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस यहाँ हो जाएगा, इसका भी एक वॉल हो गया। इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, कोई एक एक एलिमेंट को देखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डी आया, जैसे डी आएगा ये एक्सप्रेशन में जाएगा, यहाँ पर ये सेम रहेगा, एंड ठीक है सेम रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका डी यहां पर चलाएगा, देखिए डी यहां चलाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, आपका डिवीजन है, नेक्स्ट डिवीजन है, डिवीजन किस में जाएगा, नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वॉल है, डिवीजन यहां आ गया। अब ये कहां चले जाएगा, ये एक्सप्रेशन यहां पर आ गया। नेक्स्ट जो है आपका फिर एलिमेंट ई आया, एलिमेंट ई से ई कहां जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा आपका यहां पर। नेक्स्ट
एक्सपोनेंट पार्ट इज देयर। अब एक्सपोनेंट पार्ट क्या होता है, उससे अधिक एक्सपोनेंट पार्ट्स वही होती है उसकी प्योरिटी। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये लो पीरियोडिक है। एक्सपोनेंट पार्ट्स हम देखते हैं, एक्सपोनेंट पार्ट्स जो होंगे आपके इसको इसमें इस तरह देखते हैं, ये एक्सपोनेंट पार्ट्स तो हाई पीरियोडिक का है। जब हाई पीरियोडिक का है, ये लो पीरियोडिक का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ये हाई पीरियोडिक था, ये लो पीरियोडिक का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका एक्सपोनेंट पार्ट्स यहाँ ही रहेगा। ये बात समझ आए? क्योंकि हम आपको दिखाएं एक्सपोनेंट पार्ट जो होता है डिवीजन से हाई पीरियोडिक का है। तो जब हाई पीरियोडिक यहाँ पे एक्सपोनेंट पार्ट किसी को दिखाया है, ये नहीं बीट वाइड्स नहीं है, ये एक्सपोनेंट पार्ट्स है, बीट्स का अलग होता है। तो ये चीज है, एक्सपोनेंट पार्ट से यहाँ पाया तो ये है। और फिर उसके बाद अगर हम इसको, ये वैल्यू सेम रहेगी। फिर उसके बाद ऑपरेंड आया, जैसे ही ऑपरेंड आएगा कहाँ जाएगा, ये ऑपरेंड यहाँ पर चला गया, यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका ऑपरेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, जहां तक ओपनिंग है पहला, वहां तक के सारे एलिमेंट जो होंगे इसमें चले जाएंगे, यानी एक्सपोनेंट पार्ट्स। अब स्टैक है, स्टैक में से सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, स्टैक में सबसे पहले जाएगा आपका टॉप पर जो है एक्सपोनेंट पार्ट है, पहले इसमें जाएंगे, फिर उस पर डिवीजन जाएंगे। यानी ये चीज है इसमें, ये है, तो इसमें कौन कौन से जाएंगे, पहले यहां से एक्सपोनेंट पार्ट्स यहां से हटेगा, क्योंकि टॉप की वैल्यू स्टैक से हटती है, हम जानते हैं टॉप से ही होता है। तो एक्सपोनेंट पार्ट्स हम आगे जो हैं वो यहाँ पर आ गए, ये आ गया एक्सपोनेंट पार्ट्स। अब क्या आएगा, यहाँ से डिवीजन हटेगा, डिवीजन, और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस हट जाएगा, और डिवीजन कहाँ चलाएगा, यहाँ चला गया। देखिए एक हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस हटा दिया क्योंकि एक क्लोजिंग आया था, तो एक पैरेंथेसिस हट गया। अब देखिए नेक्स्ट आया, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन आया, और मल्टीप्लिकेशन आया। मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है हाई पीरियोडिक होती है इससे, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हाई है तो लो में जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल यहाँ लग जाएगा, और इसकी वैल्यू तो सेम होगी। फिर उसके बाद क्या है, जी आया, तो ये तो सेम रहेगा, जी कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ चला जाएगा, जी आपका यहां आ गया। फिर क्या है, अब देखिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस आया, जैसे ही क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा फिर इसके सभी ऑपरेंड, जैसे यहां से पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस, यहां तक खत्म हो जाएगा। यानी इसका जो होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, देन आफ्टर माइनस, यहां आ गया। फिर उसके बाद क्या है, फिर आपका प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ये लो पीरियोडिक का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद एच आया, एच आएगा तो ये एच जो है ये आपका ऑपरेंड है, सो इट विल अपीयर हियर, एच यहाँ आ गया। अब इसके बाद सिंपल सा क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग आया सब लिखा जाएगा, यानी ये हैश हो जाएगा इम्पटी, ये इम्पटी हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये एक्सप्रेशन है, इसमें हो जाएगा आपका पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, देन प्लस विल अपीयर। ठीक है, तो ये आपका नोटेशन है, ये आपका सिंपल सा पोस्टफिक्स नोटेशन है, ये कन्वर्जन है। आप बताइए क्या क्या देखा। फर्स्ट थिंग्स, अगर लो पीरियोडिक का है, हाई पीरियोडिक आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसमें सेम पीरियोडिक या हाई पीरियोडिक का है पहले से है, और लो पीरियोडिक का है, तो सेम और हाई पीरियोडिक का बाहर निकल जाएगा। ये दो चीज हुई। तीसरी चीज क्या है आपका, कि अगर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आता है, तो एक पैरेंथेसिस जहां तक एंड होता है उसके सभी कंपोनेंट, सभी ऑपरेटर जो होते हैं एक्सप्रेशन में चले जाते हैं, और सिक्वेंसली, ऐसा नहीं है कि पीछे वाला, जो स्टैक की बात करें, स्टैक में टॉप से, तो टॉप पर जो है सबसे पहले वो जाएगा, फिर नेक्स्ट वन जाएगा, तो इस तरह सीक्वेंस में रहता है हमारा। अगर इसको नॉर्मली हम लोग भी करते हैं, अगर इसको नॉर्मली हम लोग करते हैं कि हम लोग देखना चाहते हैं कि हाँ ये कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि ये एक्सप्रेशन है। पोस्टफिक्स मतलब व्हाट, पोस्टफिक्स मतलब होता है कि आपका, जैसे फिर से हम बता दें, कुछ लोग अभी आज ही आए हैं, पता नहीं क्यों नहीं डेली आ गए हैं, नहीं पता। a प्लस बी है, अगर a, इसको बोलते हैं इनफिक्स, जिसमें ऑपरेटर सेम जगह प्लेस पे रहता है, दैट इज कॉल्ड इनफिक्स।
ठीक है, इसको बोलते हैं इनफिक्स, और ये जो है पोस्टफिक्स है, और ये जो है प्रीफिक्स। कैसे? ऑपरेटर जो बीच में लगा हुआ है उसको इनफिक्स बोलेंगे, मतलब जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं इनफिक्स होता है। अगर ऑपरेटर बाद दोनों ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर होगा तो इसको पोस्टफिक्स कहेंगे। और प्रीफिक्स मतलब इससे कंप्यूटर जो होता है प्रीफिक्स कन्वर्टर पोस्टफिक्स कन्वर्शन करता है। तो कैसे होता है, जैसे इसका हम देखेंगे, इसका देखेंगे तो आपको सबसे पहला ई वैल्यूड कौन सा होगा, तो आपको दिखता होगा ये सबसे पहला ई वैल्यूड होगा, ये सबसे पहला इवेल्युएट होगा। तो सबसे पहला अगर इवेल्युएट हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, आई एम गोइंग टू टेल। इसको ही कॉपी करके हम यहां पर करके दिखाते हैं, अगर मैनुअली करते हैं तो कौन सा आता है, तो आई एम गोइंग टू टेल दैट वन। कॉपी कर लेते हैं हम, यहां पर पेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। ठीक है, और अब देखिए इसमें क्या है। अगर ये हुआ तो सबसे पहला, ये जो है सबसे पहला, इसमें सबसे पहली चीज जो है इसमें देखेंगे कौन सा ई वैल्यूड होगा। अगर नॉर्मली हम लोग करते हैं तो सबसे पहला ये इनसाइड का, इसमें कौन सा एक्सपोनेंट पार्ट्स जो होते हैं वो हाई प्रियोरिटी पर है, एक्सपोनेंट पार्ट हाई प्रियोरिटी पर है। ठीक है, यानी आपका जो होगा ये पोर्शन पहले ई वैल्यूड होगा। तो ये पोर्शन को हम कलर इसका चेंज कर देंगे। देखिए इसका ये ई वैल्यूड होगा, तो ई वैल्यूड के बाद क्या आएगा, ये इवैल्यूएशन के बाद कौन सा आएगा, ये आप देखिए। इवैल्यूएशन अगर इसका होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। अब इसके अंदर का ये पूरा एक ऑपरेंड हो गया। अब दूसरा ऑपरेंड ये हुआ, ये आपका सिंपल सा, ये भी आपका एक नया। अब इन दोनों इसको करना है तो डी और ई एफ एक्सपोनेंट, ये एक वन ऑपरेंड है, ये आपका वन ऑपरेंड हो गया, ये देखेंगे। ठीक है, ये पूरा एक ऑपरेंड है, तो वन ऑपरेंड ये है, दूसरा ये ऑपरेंड है। तो पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, देन ऑपरेटर। तो इसका जो लिखाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका ये सिंपल सा हो जाएगा, यहां से ये हटेगा और ये यहां पर आ जाएगा। ये हो गया। जब ये हो गया, ये इवेल्युएट हो गया आपका, ये ब्रैकेट हट जाएगा और यहां से दूसरा ब्रैकेट ये हट गया, ये इवेल्युएट फर्स्ट हो गया। अब इसके अंदर का हम देखते हैं, इसके अंदर का आप देखें, ये पूरा ऑपरेंड है, जो रेड कलर से लिखा हुआ ये पूरा ऑपरेंड है, ऑपरेटर मत समझिएगा, ये पूरा ऑपरेंड हुआ, एक ऑपरेंड है, इसको एक समझिएगा। ठीक है, ये एक ऑपरेंड हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक ऑपरेंड हो गया। अब हम कौन सा होगा जो पहले आएगा, मल्टीप्लिकेशन, दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही है, तो सबसे पहले उसका मल्टीप्लिकेशन जो पहले लेफ्ट टू राइट होता है, इससे सभी चीज केवल एक्सपोनेंट पार्ट्स का होता है राइट टू लेफ्ट, बाकी सभी ऑपरेटर का होता है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट पहले ये मल्टीप्लिकेशन आया, तो ये मल्टीप्लिकेशन पहले आया, तो हम इसको लिखते हैं बी इंटू सी। ठीक है, इसको पहले करते हैं, फिर उसके बाद कोई चीज करेंगे। तो ये होगा, तो ये दोनों जब होगा तो यहां पर क्या हो जाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट लाइन में हम दिखाते हैं आपको, ये जो है ये जब आएंगे आपके यहां पर, ये बी इंटू ये ऑपरेंड हो गए, हम इसको रेड कलर से कर दिए। ठीक है, ये 11 के फिजिक्स और एक भी थे। ठीक है, ये हो गए, ये ऑपरेंड और यहां पर अब कौन सा है, ये दोनों होगा, मतलब ये ऑपरेंड है इनटू जी, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा आपका, इसको जब करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन वाला, तो मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे तो ये ऑपरेंड बन गया, ये ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है। अब इसको करेंगे तो क्या जी यहाँ पर पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, यानी ये जो होगा ये यहां चला आएगा, यहां चला गया। अब इन दोनों को हम एक ऑपरेंड करते हैं, अब ये सब ऑपरेंड होगा एक साथ। देखिए सबका कलर हम चेंज करते जा रहे हैं, ये पूरा ऑपरेंड होगा। अब कौन सा इवेल्युएट होगा, एक ये ऑपरेंड है और दूसरा ये ऑपरेंड है। ठीक है,
तो अब बचेगा क्या इसमें, आप देखिए पहला ऑपरेंड हमारा हुआ है ये, और दूसरा ऑपरेंड ये, माइनस का साइन बीच में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अब तो सब इवैल्यूएट होगा तो पैरेंथेसिस हट जाएगा, और ये जो होगा आपका लास्ट में चला जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, ये हट गया, ये पूरा टोटल ऑपरेंड हो गया। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद जितना भी है तब क्या आएगा इसमें, इसमें क्या आएगा, अब इनटू प्लस तो नहीं हुआ, इनटू होगा, हाँ सही। तो एक ये ऑपरेंड है इसका पूरा टोटल, और दूसरा ये ऑपरेंड है, तो पोस्टफिक्स करना है हमें, तो इसको हम यहाँ करते हैं ऐसे, और ये जो होगा हमारा ये हट जाएगा, ये यहाँ पर इनटू आ जाएगा, और ये दोनों जो होंगे हमारे फिर से टोटल ऑपरेंड बन गए। अब कौन सा बचा, एक ये बचा, एक दूसरा ये ऑपरेंड बचा, ठीक है। अब इसको हम करते हैं पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अब ये देखिए, तो इसमें जो है, इसमें क्या होगा, ये चीज जो है यहां से ये ऑपरेटर हट जाएगा, लास्ट में जाएगा एंड पर, और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा। अब सभी जितने भी हैं वो सभी एक्सप्रेशन आपके कन्वर्ट हो गए, हो गए कि नहीं सभी कन्वर्ट, ये बताइए। देखिए एक्सप्रेशन दिखाते हैं आपको, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये एक्सप्रेशन है आपके हैं, ये दोनों, ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, इस सेट कर देते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है, दोनों सेम है कि नहीं। जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जैसे आप करते हैं उसी तरह, नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं उसी तरह, क्या एक्सप्रेशन है ये ट्राई टू सॉल्व दिस वन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल, नाउ लिसन, parenthesis will be there, here will be hash for empty, I will represent that one. Again opening will be there, opening 2, it is again hash for empty. Next one a is there, we will put this one, here will be a. Now minus sign is there, minus sign we know, minus sign will appear here, operator is there. Now a, now again next operand is there, next, then d will be here. Now next one, if closing parenthesis is there, okay, closing parenthesis में क्या हो जाएगा, ये आपका एक हट जाएगा, माइनस जो होगा आपका यहां चलाएगा माइनस। Now next one, asterisk is there, asterisk, okay, minus. Then again opening parenthesis is there, that will put here opening parenthesis, next element, और ये वैल्यू जो सेम रहेगी। नेक्स्ट C is here, ये सेम रहेगा, C is ऑपरेंड, ऑपरेंड कहां चलाएगा, यहां पर। नेक्स्ट डिवीजन इज देयर, ऑपरेटर इज देयर, देन ऑपरेटर विल अपीयर हियर, और ये सेम रहेगा। नेक्स्ट ऑपरेंड इज देयर, ये स्टैक सेम रहेगा, लेकिन एक्सप्रेशन में नाउ डी विल अपीयर। नेक्स्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस इज देयर, दैट्स व्हाई आपका एक डिवीजन जो होगा इसको होकर यहां चला। हाँ रोहित बोलो। ओके, नेक्स्ट प्लस है, अब प्लस है, देखिए यहां पर प्लस आएगा, इसमें ऑलरेडी क्या है आपका हाई पीरियोडिक का है, हाई पीरियोडिक का है तो ये बाहर निकल जाएगा, प्लस बचेगा आपका मल्टीप्लिकेशन जो है यहां चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ई है, ई इज ऑपरेंड, ये ऑपरेंड जो है यहां आ जाएगा, ई यहां आ गया। नाउ क्लोजिंग पैरेंथेसिस देयर, तो ये एम्प्टी हो जाएगा यहां पर, और इसकी एक्सप्रेशन जो होंगे वो आएंगे आपके प्लस।